ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी साजिश है। जब पाकिस्तान बना उसी वक्त उन्होंने प्लान बना लिया था कि हमने इसको जो है इस बाजू को तोड़ देना है, काट देना है। हमें वो कहते थे कि जी आप हम लोगों का साथ दें, हम इसे बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, इसलिए कि बहुत कुर्बानी हम लोगों ने पाकिस्तान के लिए दी है, पाकिस्तान बनने के लिए दी है। उन्होंने कहा फिर इसका नतीजा तुम लोग खुद भुगतोगे। मैंने कहा ठीक है जी। कंटोनमेंट में जो लोग बच गए थे अपने नसीब से, फौजी, उर्दू बोलने वाले, पठान, पंजाबी जो भी थे, तो उन्होंने हम लोग के इलाके में रुख किया। वह हम लोग के घरों में आए, हम लोगों ने उन्हें पनाह दिया, इसलिए कि हम पाकिस्तानी थे, ये भी पाकिस्तानी है। फिर हम लोगों ने उसी जंगल में जो है ना बड़े बड़े दरख्त को काटा और उसके मतलब के बड़े बड़े शाखों से जो है ना हम लोगों ने पुली बनाई, फिर उस पर से कनवाई गुजारा आर्मी की। उसके बाद बिल्कुल जंगल में आग की तरह ये आवाज़ फैल गई, ये पाक आर्मी आ गई, ये पाक आर्मी आ गई, पाक आर्मी आ गई। तो लोग इतने जोश में आए कि वो देखने के लायक था वो मंजर। हर आदमी अपने घर से जो ना जो कुछ पका हुआ है, चावल हो, रोटी हो, जो कुछ भी पका हुआ है, सब लेकर के दौड़े हुए आ रहे हैं। जनरल टेक्का खान साहब ने कहा कि उर्दू बोलने वालों, पाकिस्तान बनाने वालों, अपने घरों से बाहर निकलो, उम्र की कोई कैद नहीं है और हमारे शाना बशाना मिलकर के जो है ना चलो। तो खुदा की कसम मैं कहता हूँ, मेरी उम्र जो थी उस वक्त 16 या 17 साल की थी। मैं फौज में चला गया। इस ईमान के जज्बे के तहत जो है ना हम लोग लड़ते थे और अच्छा उनके साथ फाइट किया। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी पाकिस्तान आर्मी जिसके साथ मैं अटैच था, फ़ौज हारती नहीं है, और वो भी पाकिस्तानी फ़ौज जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द हो, सवाल ही पैदा नहीं होता है। और हमारा नारा भी तो वही है कि एक ही अल्लाह है, अल्लाहु अकबर। जब ये जज्बा होता है तो पाकिस्तानी फ़ौज जो है ना अपनी जान निछावर कर देती। फ़ौज में एक बात है कि जो आपके साथी होते हैं, माँ बाप तो आपके पीछे हैं, लेकिन जिसके साथ आप 24 घंटा रह रहे हैं वही समझें कि आपके माँ भी हैं, बाप भी हैं, भाई भी हैं, बहन। आज 50 साल के बाद मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा साहब ने हम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि आज उन्होंने अपने EPCF के साथियों को, EPCF के जवानों को, उनके वो गाजियों को, उनके लवाकीन को इकट्ठा कर दिया। हम पहले भी पाकिस्तान आर्मी के साथ थे, अब भी हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं। हम पहले भी पाकिस्तान के साथ थे, अब भी पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान हमारा घर है, पाकिस्तान हमारा वतन है, ये जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। इस पाकिस्तान को हम मस्जिद जैसा एहतराम से देखते हैं। हम एक फ़ौज के साथ नहीं लड़ते रहे, तकरीबन 3 फ़ौज थी। एक बंगाल रेजिमेंट थी इस पाकिस्तान में, एक इंडियन फोर्स थी और एक मुक्ति बहानी थी। बंगालियों का देखा हम पे जुल्म, ये हमारी आर्मी थी जिसकी वजह से हम लोग बच गए। पाकिस्तान के लिए बेइंतहा कुर्बानी दी। मेरे वालिद वहाँ शहीद हुए, हमारे भतीजे भतीजियाँ शहीद कर दी गई। जंग जारी रहा, लड़ते रहे हम लोग, तरह सिलसिला चलता रहा। चलने यहाँ तक कि 10-10 दिन 12-12 दिन के भूखे भी रहे हम, मगर फिर भी हम लोगों ने बोला कि नहीं, पाकिस्तान के लिए जान देना, पाकिस्तान के लिए जो कुछ। हम लोग को ऑर्डर मिला कि आप लोग वहाँ मूव करें। हम लोग वहाँ से चल पड़े। 3 दिन में बरास्ता दरिया के तरफ किनारे किनारे हम लोग वहाँ पहुँचे। अल्लाह अकबर का नारा लगाकर हम लोग ऊपर चढ़े फायरिंग करते हुए। तो अंदर देखा कि पहाड़ी के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि हमें गोली लगेगी, हम लोग बस फायरिंग करते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं ऊपर। जब ऊपर गया तो देखा कि इंडियन आर्मी की लाशें बहुत सारी पड़ी हुई थी। वहाँ ट्रेन लगी हुई थी,
ट्रेन में हम लोग को बैठा दिया, बैठाने के बाद खाना पीना कुछ नहीं है। फिर जाकर ट्रेन चली, वहाँ से 3 खिड़की में कील लगा हुआ था, खिड़की आप उठा नहीं सकते थे ट्रेनों का, और दरवाजे में जंजीर लगा के ताला लगाया हुआ था। हम लोगों ने भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल करने के बाद जब 2-3 टाइम खाना हम नहीं लिया कर देते थे, हम लोग नहीं खाते थे। फिर जाके जनरल अरोड़ा साहब खुद आए हमारे कैंप में, 30 नंबर कैंप में। जनरल अरोड़ा साहब आके बोला कि हाँ भाई क्या मसला है। फिर वो रोटी डंडे से हिलाया तो नीचे कांच जमा हुआ था पानी में। उनको दिखाया गया जनरल अरोड़ा का साथ, ये खाना दिया जा रहा है हम लोगों को, और ये दाल है, इसको जाके लेबॉर्ट्री में चेक कराएं, इसमें चूना मिक्स है। अब वहाँ के स्टाफ को बोला भाई 3 दिन अगर ये लोग सब्र कर जाता तो हम सिलेंडर हो जाते। ये आम कैदी नहीं है लोग। पाकिस्तान के लिए जान दूंगा, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दूंगा, जो कुछ भी हुआ। मेरे अब्बू ने कहा जाओ बेटा, वतन के खातिर तुम कुर्बान में हो जाओगे ना तो कोई दुख नहीं होगा, जाओ तुम्हारा अल्लाह हाफिज़ व नासिर है। अब रात हो गई, रात को बंगालियों ने चारों तरफ से हमला कर दिया बिहारियों की आबादी पे, हर तरफ से जनाब इतनी फायरिंग अंदर घुस गए, उन्होंने बेदर्दी से लोगों को मारा काटा। यकीन कीजिए इतना उन्होंने रॉकेट फायर किए, इतने रॉकेट फायर किए कि हज़ारों के तादाद में लोग शहीद हो गए, हमारे माएँ बहनें बच्चे। आदम जी बहुत बड़ा जूट मिल है, वहाँ के हम लोग जूट मिल में उसको लपेट के जूट में, और खंदक जो बने हुए थे ट्रेंच, उसमें उनको हम लोगों ने दफनाया अपने अजीज़ व अक़रबा को। हज़ारों के तादाद में खंदक सारे भर गए। रात का वक्त हमें दस्तक दिया तो लोग सहमे हुए थे कि पता नहीं इंडियन आर्मी आ गई है। वो इस सुराख से देखा, मैंने तो कुछ नहीं हुआ। मैं बोला कौन कौन, मैं बोला कि मैं तमाम। मेरी अम्मी मेरी दादी वगैरह निकली, मेरे गले से लगा ली, लेकिन हम लोग तो समझ रहे थे तमाम शहीद हो गया। आज 9 महीने के बाद उन्होंने मुझे देखा तो फट गम से सब लोग रोने लगे, सीने से लगा लिया। इस वतन के लिए बहुत कुर्बानी दी। मेरे आबा व अजदाद बाप दादा ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। हम भी यही जज्बा रखते हैं। मेरी बेटी बोली अब्बू मुझे भर्ती करा दीजिए फ़ौज में, मैं जाऊँगी। मैंने चलो बेटा, आज मेरी बेटी फ़ौज में है, मेजर रेहाना। अब वतन की ज़रूरत पड़ी, फ़ौज के साथ साना बचाना, अगर नहीं लड़ सके तो कोई बात नहीं है, हमें मूर्चों के आगे रेत का पूरी बना के आप लोग डाल दीजिएगा तो हम समझे हमारा मकसद पूरा हो गया। वतन पे हमारा जान कुर्बान है। इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, मेरी ये अहद किया हुआ कि मैं अपने वतन पे इन बच्चों को भी कुर्बान करूँगा। उनको मौका अगर मिला तो इनको भी अपने वतन के लिए कुर्बान करूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब जनरल साहब का कि उन्होंने हम लोगों को याद किया, है ना। हम लोग गुमनाम थे बिल्कुल। अपने वतन को अपने वतन समझो, वतन के साथ मोहब्बत करो, वतन को वतन समझ के वतन के साथ दो। किसी के बहकावे आने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बाहर कुछ भी नहीं है।